बच्चों नमो नमः। मैं जूली भारती मैडम क्लासेस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों आज की कक्षा में हम आपके लिए लेकर आए हैं रुचिरा का चैप्टर 2 विलस्यवाणी न कदापि में श्रुता। इसका हिंदी अनुवाद अर्थात संपूर्ण कहानी। विलस्यवाणी न कदापि में श्रुता का अर्थ होता है कभी भी मैंने गुफा की आवाज नहीं सुनी। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथकार विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्रम के तृतीय तंत्र काकोलिकियम से लिया गया है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। किसी वन में खरन खर नाम का एक शेर रहता था। वह किसी समय इधर उधर भूख से व्याकुल घूम रहा था, लेकिन उसे कहीं पर भी भोजन नहीं मिला। तब शाम को एक बड़ी गुफा देखकर वह सोचने लगा, अवश्य ही इस गुफा में रात को कोई जानवर आता है, इसलिए यहीं छिपकर बैठता हूँ। इसी बीच गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नामक गीदड़ वहां आया और उसने जहां तक देखा वहां तक शेर के पैरों के निशान गुफा में प्रवेश करते हुए दिखाई दिए, लेकिन बाहर आते हुए नहीं दिखाई दिए। गीदड़ सोचने लगा, अरे मैं तो मर गया, अवश्य ही इस गुफा में शेर है, ऐसा मैं सोचता हूँ, तो क्या करूं? यह सोचकर दूर से ही आवाज लगाई, हे गुफा, हे गुफा, क्या तुम्हें याद नहीं कि जब मैं बाहर से वापस आऊंगा तब तुम मुझे पुकारोगी? अगर तुम मुझे नहीं पुकारोगी तो मैं दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। अब यह सुनकर शेर ने सोचा, अवश्य ही यह गुफा अपने मालिक को हमेशा बुलाया करती है, लेकिन मेरे डर से यह नहीं बुला रही है। यह उचित ही कहा है। डरे हुए मन वाले लोगों के हाथ पैर की क्रियाएं काम करना बंद कर देती हैं। उनकी आवाज और अधिक कांपने लगती है। शेर बोला, तब तो इसका आह्वान करता हूँ, अर्थात बुलाता हूँ। इस प्रकार वह गुफा में प्रवेश करके मेरा भोजन बनेगा। यह विचार करके शेर अचानक गीदड़ को पुकारने लगता है। सारी गुफा जोरों से गीदड़ को पुकारती है। बहुत सारे दूसरे जानवर भी इससे डर गए। गीदड़ ने दूर भागते हुए यह पढ़ा, जो आने वाले दुख का समाधान करता है वही सुखी रहता है, और जो नहीं करता है वह दुखी रहता है। यहाँ वन में रहते हुए मेरा बुढ़ापा आ गया, लेकिन मैंने यहाँ गुफा की आवाज कभी नहीं सुनी। तो बच्चों ये थी पूरी कहानी। बच्चों यह चैप्टर 2 का संपूर्ण हिंदी अनुवाद है। अन्य सभी चैप्टर्स का हिंदी अनुवाद देखने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं सभी चैप्टर्स का हिंदी अनुवाद। क्लास 6, 7, 8 की संस्कृत पढ़ने के लिए, हिंदी कहानी सुनने के लिए, इंग्लिश पढ़ने के लिए भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे हमारे नए क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। और बच्चों आज की कहानी, आज का हिंदी अनुवाद आपको पसंद आया है तो एक लाइक और एक कमेंट अवश्य करें। इस कहानी को अपने मित्रों तक शेयर करें, जिससे वह भी आसानी से पढ़ सकें। हम इन्हें कहानी के रूप में लाते हैं जिससे कि आपको पढ़ने में सहायता मिले, आप सरल तरीके से कहानी को समझ सकें, चैप्टर के हिंदी अनुवाद को समझ सकें। बच्चों भारती मैडम क्लासेस चैनल पर क्लास 6, 7, 8 रुचिरा के सभी चैप्टर्स का हिंदी अनुवाद कहानी के रूप में उपलब्ध है। एक बार आप प्लेलिस्ट अवश्य चेक कर लें। और बहुत सारी कहानियां हैं जो कि मोटिवेशनल हैं, शिक्षाप्रद हैं और बहुत अच्छी अच्छी हैं। आपके लिए वह बहुत ही उपयोगी हैं, तो आप एक बार चैनल पर विजिट अवश्य करें। तो बच्चों कल फिर मिलते हैं एक नई कक्षा में, एक नई कहानी के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। तो बच्चों स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, सबको करके दिखाते रहिए और अपना अनुभव बढ़ाते रहिए।